इस वीडियो के एंड तक आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ये भर्ती आपके लिए है या नहीं है। चलिए, तो वेलकम टू द अपडेट दैट माइट जस्ट बी योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, IBPS CRP क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025। तो अब हम चलेंगे इनके ऑफिशियल PDF पे। पहले तो इन्होंने हमको डेट्स दी है। फर्स्ट हमारी डेट है कि ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 1 अगस्त 2025 से, और इसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त 2025। याद रखिएगा, 21 अगस्त 2025। अब हमारी प्रीलिम्स होंगी अक्टूबर में और तुरंत बाद मेंस होगी हमारी नवंबर में। काफी टाइम है अभी स्टडी के लिए। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका, तो हम क्राइटेरिया में, एजुकेशन क्राइटेरिया में इसको सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, फिर वो किसी भी स्ट्रीम से हो तो भी इनको चलता है। लेकिन आपको फॉर्म भरते वक्त उस डिग्री की एक डिग्री सर्टिफिकेट बोलिए या फिर मार्कशीट बोलिए, वो दोनों भी आपको चाहिए होगा एग्जाम फॉर्म भरते टाइम ही। ओके, इसके साथ हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंप्यूटर नॉलेज भी इन्होंने बोला है कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जो हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए होता ही है। इसके बाद हम चलेंगे एज क्राइटेरिया। इनका एज क्राइटेरिया इतना ही है कि 1 जुलाई 2025 तक आप 20 से 28 एज में होने चाहिए। आपका वो एज पूरा होना चाहिए। क्या वो 20 से 28 तक का एज आपका पूरा होना चाहिए। ओके, और जैसे आपको ये पता ही है कि SC/ST के लिए, OBC के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, वही इन्होंने यहाँ पर बताया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, हमारे लिए नहीं है, मतलब IBPS के लिए, क्योंकि वो फॉर्म ही नहीं लेंगे इसके वगैरह। जनरल के लिए इन्होंने फीस रखी इस बार 850, लेकिन इसमें भी वो GST ऐड करके ही लेंगे। और SC/ST PWD कैटेगरी के लिए होगी 175, और इसमें भी GST ऐड होगा, ये याद रखिएगा। और एक टिप की बात कि फीस ऑनलाइन ही भरनी है आपको। डेबिट कार्ड, UPI एक्सेट्रा ये सब एक्सेप्ट होगा आपका, इसलिए फॉर्म भरते वक्त डेबिट कार्ड या फिर UPI ID कुछ भी हो वो आपके पास होनी चाहिए। चलिए, अब हम आगे जाएंगे कि उसके बाद इन्होंने दिया है कि एग्जाम पैटर्न वगैरह दिया है इन्होंने। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड थर्ड वन इज अ रीजनिंग एबिलिटी। इन सब के लिए सिर्फ 20 मिनट्स ही इनिशियली दिए जाते हैं अलग अलग इसमें। ओके, और नेगेटिव मार्किंग तो इसमें रहेंगी ही रहेंगी, इसलिए आप याद रखिएगा। बस इतने 3 सब्जेक्ट और आपकी प्रीलिम्स क्लियर। उसके बाद होगा मेंस। मेंस में सिर्फ होते हैं 4 सब्जेक्ट, ज्यादा कुछ नहीं होता इस एग्जाम में। चलिए, तो अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम देखते हैं। इसमें दिया है कि लैंग्वेज प्रोफेशनल एक टेस्ट होगा आपका, जो आपका स्टेट लोकल लैंग्वेज में होता है। तो जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर चाहिए होगी आपको, वरना सिलेक्शन होने के बाद भी इशू आ सकता है। तो याद रखिएगा, आप जिस भी स्टेट के लिए फॉर्म डाल रहे हो उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। और इससे आपको एक बात पता चली ना कि ये स्टेट वाइज भी भर्ती है, ऐसा आप बोल सकते हो। जिनको भी स्टेट में अप्लाई करना है, खुद का स्टेट है, खुद का एक स्टेट इमोशन होता है, वो नहीं छोड़ना है, तो वो स्टेट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपकी लोकल लैंग्वेज क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इसके आगे हम बढ़ेंगे वैकेंसी डिटेल्स के लिए। इन्होंने PDF में क्लियरली मेंशन की है स्टेट वाइज वैकेंसी। ओके, वो भी कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके दी है, और प्लीज आप बाद में चेक कर लीजिएगा। देखिए, अब हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र में देखते हैं कि 250 है, MP में 180, बिहार में 200, ऐसे बहुत से है। अब इसमें भी आप आपका स्टेट चूज कीजिएगा, उसमें आपकी कैटेगरी चूज कीजिएगा, और उसमें देखिएगा आपके लिए कितनी वैकेंसीज है। ओके, चलिए,
अभी आप पूरा देख लीजिएगा, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम सेंटर के लिस्ट दिए, और हाँ, ये बात आप स्किप मत करिए, बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, फिर फॉर्म भरते वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है कि एग्जाम सेंटर आप जिस सिटी में फॉर्म भरे हो उस सिटी में किस किस सिटीज में, मतलब कहाँ कहाँ पर एग्जाम होने वाली है, वो सिटी यहाँ पर पहले उन्होंने दे रखी है, वो देख लीजिएगा, क्योंकि वही सिटी आप चूज कर पाओगे फॉर्म में, और वही सिटी में आपको जाके एग्जाम भी देनी होगी। ओके। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस नोटिफिकेशन की जो पूरी पीडीएफ है उसकी लिंक और डायरेक्ट एप्लीकेशन करने की लिंक भी मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक बार जरूर आप चेक कर लेना, भूलना नहीं। ये तो थी अब पूरी भर्ती की इम्पोर्टेंट जानकारी, लेकिन अब जो सबसे जरूरी पार्ट बचा है वो है एग्जाम पैटर्न और फुल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। वो भी लेकर हम जल्द ही आ रहे हैं एक अलग डिटेल वीडियो में। सिर्फ आप जुड़े रहिएगा और हमारे साथ आप बने रहे, एंड कीप इट अप विथ योर स्टडी एंड प्रिपरेशन, क्योंकि मैं भी खुद वही कर रहा हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडी एंड थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। That's the first time, please understand.